नमस्कार दोस्तों। यूपी पीसीएस की परीक्षा और असमंजस की स्थिति, कैसे पढ़ाई करें, बड़ी ऊपापोह की स्थिति हो गई है कि क्या किया जाए, हम इस पढ़ाई को कंटिन्यू करें या ना करें। आयोग अभी तक कोई भी इस तरह की बात नहीं कहा है जिसके कारण से हम अपनी परीक्षा को रोक दें। तो इन्हीं सब सवालों का जवाब जो हमारे विद्यार्थी हमसे पूछ रहे हैं कई दिनों से कि क्या रणनीति बनाई जाए सर, किस तरह से तैयारी की जाए, क्या यूपी पीसीएस की परीक्षा होगी या नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो फिर हमें एक तरह से किस तरह से आगे की रणनीति बनानी होगी। इन सारी विषयों की चर्चा हम यहां पर करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी बात आती है क्या कि यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा है जो 17 मार्च 2024 को होनी थी, वो परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कुछ कारण हैं जिसके आधार पर हम ये पक्की तरीके से कह सकते हैं कि यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है वो रद्द हो सकती है। रद्द होने का मतलब है कि रद्द हो जाएगी 99.9%। 1% हो सकता है कि शायद आयोग कोई और करवट लेकर बैठ जाए। इसीलिए ये मानकर चलिए कि 17 मार्च को ये परीक्षा नहीं होगी, लेकिन फिर भी सावधानी रखनी है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, क्योंकि इस तरह की बातें केवल और केवल जो YouTube वीडियो है या न्यूज़पेपर है या जो एक तरह से लोगों के बीच में एक चर्चा के रूप में है, व्हाट्सएप में चर्चा के रूप में है। तो आपको बता दूं कि किस आधार पर यह परीक्षा रद्द हो सकती है। पहली बात तो क्या है कि यूपी पीसीएस ने अपने परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया है, आयोग ने। अब यूपी पीसीएस आयोग ने अपने परीक्षा नियंत्रक को हटाया है तो ऐसी कंडीशंस में नई जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक परीक्षा में असमंजस बना हुआ। दूसरी बात, आरओ का पेपर लीक हुआ है और आरओ का जो पेपर लीक हुआ है उस लीक पेपर में और उससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर भी लीक हुआ है। अगर तीसरा पेपर भी लीक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जो आगामी चुनाव की रणनीति सरकार बना रही है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगते हुए दिखाई देगा। युवाओं में इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगते हुए दिखाई देगा दोस्तों कि आगामी 3 महीने में 3 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ेंगी सरकार को, और सरकार इस तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। भले ही आयोग चाहता हो कि परीक्षा हो, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी कि परीक्षा हो, क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली पर यह क्वेश्चन मार्क लगा देगा। इसीलिए यह परीक्षा ना होने की संभावनाएं ज्यादा बन गई। तीसरा यहां पर इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अभी तक का एक कहा जा सकता है कि अनुमान रहा है, हमेशा ही इस तरह का होता रहा है कि परीक्षा के 11 दिन पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की बात आ जाती है। लेकिन आज अगर देखा जाए, आज से अगर परीक्षा जोड़ी जाए तो केवल और केवल 9 दिन शेष बचे। जाहिर सी बात है कि 2 दिन एक्स्ट्रा निकल चुके हैं, और 2 दिन एक्स्ट्रा निकल चुके हैं तो निश्चित तौर पर क्या है कि परीक्षा के रद्द होने की संभावनाएं यहां पर बन चुकी है, क्योंकि अभी तक आयोग ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस नहीं किया है। क्योंकि एडमिट कार्ड इतने ज्यादा डाउनलोड होने हैं, उस कंडीशंस में सर्वर भी डाउन होगा, बहुत से बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि उस समय हो सकता है कि आयोग की इस कार्यप्रणाली पर क्वेश्चन मार्क लग जाए। इसीलिए संभावनाएं बन रही हैं कि पूरी तरीके से यह निश्चित होकर कहा जा सकता है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा रद्द होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो कुछ स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म में बाकायदा आयोग की जो मीटिंग है उनकी भी चर्चा की बात कही गई थी कि भाई उनकी मीटिंग में यह बात तय की गई है कि परीक्षा को टाला जाए और इसके साथ ही साथ नई आगामी तिथि जिसे जून की संभावना व्यक्त की गई है वो विद्यार्थियों को बता दी जाए। लेकिन फिर भी हम आप लोगों से एक सावधानी पूर्वक ये बात कहते रहेंगे कि परीक्षा टले या हो, हमें तो अपने सिलेबस से मतलब है। हमें अपने सिलेबस को 17 तारीख तक पूर्ण कर लेना है। अगर टलती भी है तो आगामी जब भी परीक्षा होगी तो आप कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे।
और इस रिवीजन की प्रक्रिया को आप बड़े आराम से आगे बढ़ा ले जाएंगे। अगर 2-3 बार आप रिवीजन कर लिए तो ये परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये मानकर आपको तैयारी जारी रखनी है। ये नहीं देखना है कि आयोग परीक्षा लेगा या नहीं लेगा, लेकिन फिर भी हम 99.9% ये कहेंगे कि परीक्षा रद्द हो रही है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप परीक्षा जो रद्द हो रही है उस रद्द परीक्षा के संदर्भ में अपनी पढ़ाई छोड़ दें। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और करंट अफेयर्स और अन्य जो विषय हैं उनको लगातार अभी देखते हुए चलें, क्योंकि हो सकता है कि आयोग की जो रणनीति है उसमें ये हिस्सा शामिल हो कि हम 7 दिन पहले या 8 दिन पहले ही डाउनलोड करने के लिए विद्यार्थियों से कहें एडमिट कार्ड। तो आप ये मानकर चलिए कि परीक्षा रद्द हो रही है, लेकिन फिर भी सावधानी पूर्वक आपको तैयारी करते रहना है। बस इतना ही दोस्तों, आप लोग परेशान मत होइए। बहुत से विद्यार्थी हमें फोन कर रहे थे, बहुत से विद्यार्थी हमें कह रहे थे कि सर क्या किया रहे, बड़े असमंजस में हैं, बड़ी दुविधा की स्थिति में आ गए हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि परीक्षा होगी या नहीं होगी। तो आपको तो 17 मार्च की तैयारी करनी है। परीक्षा हो चाहे ना हो, आपको 17 मार्च तक का एक टारगेट फुलफिल करना है। उस फुलफिल टारगेट में अपने सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट करने था। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, आगे की रणनीति में इस बात को याद रखेंगे क्या कि अगर आपका कोई भी विषय छूट गया हो इस दौरान, तो याद रखिएगा आगे की परीक्षा में वो विषय ना छूटे। रिवीजन करने के लिए अपनी तैयारी करते रहिएगा, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाते रहिएगा, करंट अफेयर्स के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करते रहिएगा, जिससे आपको आगामी परीक्षा में सफलता जरूर हासिल हो। तो इन सब का चीजों को ध्यान में रखकर आपको परीक्षा के, आगामी परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सफल हो, यही दुआ है, यही एक तरह से ईश्वर से प्रार्थना है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।